पुराण, रामायण और महाभारत में उसके होने का उल्लेख मिलता है। हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ प्राचीन काल से ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं, तो निश्चित ही वे उसे जानते ही होंगे। यह भी हो सकता है हजारों वर्षों से जीवित वे तपस्याधारी ही वह हो। एक तरफ उसे सदियों से भारत में हिममानव, नेपाल में यति, अमेरिका में बिगफुट, ब्राज़ील में मणिगुरे, ऑस्ट्रेलिया में योवेई, इंडोनेशिया में साजा रंग गीगी जैसे नामों से पुकारा जाता है, और दूसरी तरफ उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्फीले पहाड़ों पर देखे और पहचाने गए विशालकाय वानर शरीर वाले हिममानव की। हिममानव और मानव की मुलाकातों के कई किस्से हिमालय पर्वतों के अनुभवी बूढ़े सुनाया करते हैं। भूटान में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए हिममानव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मुताबिक उनके जमाने में हिममानव दिखना सामान्य बात थी। 77 साल के सोनम दोरजी का कहना है कि यति का इतिहास सदियों पुराना है और वे आज भी मौजूद हैं। ऋग्वेद के 2 परिच्छेदों में बतलाया गया है कि यति का संबंध भृगुओं से है, अर्थात वे भृगु कुल से संबंध रखते हैं। पुराणों के अनुसार यह एक प्राचीन कुल का नाम है। यजुर्वेद की संहिता के अनुसार यति नाम की एक मानव जाति है। यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद में भी मिलता है। भोजपुरी और अवधी भाषा में हनुमान जी को जति कहा जाता है, जो कि यति का ही बिगड़ा रूप माना जाता है। रामायण से जुड़ी कहानी अनुसार नेपाल में यति को राक्षस भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक कुछ नेपाली और हिमालय की तराई के इलाकों में राम और सीता के बारे में प्राचीन लोक कविताओं और गीतों में भी कई जगह यति का उल्लेख किया गया है। यति का अर्थ संयम, नियंत्रण और मार्गदर्शन होता है। माना जाता है कि यह हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। जितने लोगों ने भी इसे देखा है वह इसे सामान्य आदमी से लंबा, पूरा शरीर बालों से भरा हुआ, ताकतवर और अजीब सी गंध लिए, बड़े पैर और चीखने वाला बताते हैं। यति या हिममानव बंदर की तरह एक प्राणी होते हैं। हिममानव या यति का सबसे पहला उल्लेख एक पर्वतारोही B.H. होजसन ने किया था। अपने हिमालय अभियान के अनुभवों में उन्होंने लिखा था कि सन 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय प्राणी को देखने की बात कही। होजसन ने साफ साफ लिखा है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अनजान प्राणी को यति नाम दिया। इसके बाद यति को देखे जाने और पदचिन्हों की पहचान किए जाने का लंबा इतिहास रहा है। कई पर्वतारोहियों ने अपनी किताबों में इसका उल्लेख किया है। हिमालय क्षेत्र ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऐसी खबरें आती रही हैं। हालांकि कोई भी अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सका है। भारतीय सेना ने ट्विटर के माध्यम से कुछ तस्वीरें ट्वीट की, जिनमें विशालकाय पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये निशान आकार में लगभग 32 गुने 15 इंच तक के हैं, जो असामान्य हैं। इसके माध्यम से भारतीय सेना ने हिमालय में हिममानव की मौजूदगी के संकेत दिए हैं और पैरों के ये निशान
नेपाल के पास स्थित मकालू बेस कैंप पर पाए गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब बर्फ पर बने इन निशानों ने हिमालय पर हिममानव के संकेत दिए। आइए आपको बताते हैं कि इस मिथकीय जीव को लेकर क्या क्या परिकल्पनाएं मौजूद है और कब कब और कहां इस तरह के निशान मिल चुके हैं। सन 1925 में पेशेवर फोटोग्राफर और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य M.A. टोमबाजी ने लिखा है कि उन्होंने जेमू ग्लेशियर, जिसे हम कंचनजंगा पर्वतमाला कहते हैं, के पास 15,000 फुट की ऊंचाई पर बालों से ढका एक विशालकाय प्राणी देखा है। टोमबाजी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्होंने उसे लगभग 200 मीटर की दूरी से देखा। वे 1 मिनट तक उसे निहारते रहे। उसकी शारीरिक बनावट पूरी तरह से इंसानी थी, लेकिन शरीर पर बहुत अधिक मात्रा में बाल थे। उसके तन पर कपड़े जैसी कोई चीज नहीं थी। दिसंबर 2007 में अमेरिका के एक टीवी शो प्रस्तुतकर्ता जोशुआ गेट्स और उनकी टीम ने भी यति के स्पष्ट पद चिन्ह देखने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पद चिन्ह की लंबाई 33 सेंटीमीटर थी। 19 मार्च 1954 को अंग्रेजी अखबार डेली मेल में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें इस मसले पर वैज्ञानिक नजरिए से प्रकाश डाला गया था। असल में वहां के प्रोफेसर फेडरिक वुड्स जोन्स ने यति के बालों के माइक्रोफोटोग्राफ का परीक्षण किया था। उनकी तुलना भालू और दूसरे पहाड़ी जानवरों के बालों से की गई, लेकिन इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर ये बाल किसके हैं। यह तो तय है कि आज तकनीक जितनी भी विकसित हो जाए, प्रकृति के कुछ रहस्यों से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। अभी तक दर्जनों लोगों ने यति देखने के दावे किए हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया है और विज्ञान ऐसे किसी भी सबूत के बिना यति के अस्तित्व पर मुहर नहीं लगा सकता है। इसको लेकर वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। कुछ कह रहे हैं कि प्रमाण इतने नहीं हैं कि यति का होना घोषित कर दिया जाए। फिर भी विज्ञान के जानकारों का एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि कुछ तो है। अमेरिका के पोकाटेलो में इडाहो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेब मेल्ड्रम का कहना है कि मैंने इस संबंध में मौजूदा सभी वैज्ञानिक प्रमाणों का अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सृष्टि में कोई प्राणी ऐसा जरूर है जिसकी पहचान होना बाकी है। अबूझ पहेली बनी सृष्टि की इस रचना पर कई किताबें लिखी गई है, वीडियो और फिल्में बनाई जा चुकी हैं। इसे आमतौर पर एक घृणित शोमैन के रूप में दिखाया गया है। इनके अस्तित्व को लेकर जारी बहस के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हकीकत का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जुटाए गए सबूतों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। इस बीच जाने अनजाने यह अनजान प्रजाति आज मशहूर हो गई है। इन्हें किताबों, फिल्मों, बच्चों की कॉमिक्स में तो स्थान मिल ही गया है। इस पर वीडियो गेम्स तक भी बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यति का अस्तित्व इस दुनिया में है या फिर नहीं? यह बात आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।